पास कभी पावर स्टार पवन सिंह या उनके टीम से कभी कॉल आया था कि स्ट्राइक मार दीजिए? कौन ऐसा कलाकार है जो अपने मेहनत से आजकल नहीं चल रहा है? जिनको बस अच्छा ये बताइए, स्ट्राइक सारे आपने ही मारा था ना? नहीं हाँ, धमकी तो पोस्ट पे आया था एक बार। अखिलेश जी लिखे थे, अखिलेश कश्यप जी, तो उनको बहुत बढ़िया गाना आ रहा है, बहुत बढ़िया पैसा आ रहा है, दोनों खुश, मजा आ रहा है, ट्रेंडिंग व्यूज, ये वो, स्टार बन गए। पति ग्लोबल है ना, पत्नी खेसारी तो है। सर नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आप सभी का भाई रवि और आप देख रहे हैं हेडलाइन भोजपुरी। विवादों का भोजपुरी में सिलसिला हमेशा ही जारी है और आज भी जारी है। और खेसारी लाल यादव यानी ट्रेंडिंग स्टार विवादों का एक प्रमुख हिस्सा है, क्योंकि हमेशा ही वो विवादों में रहते हैं। और उसी से रिलेटेड आज हमारे साथ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के डिजिटल देखने वाले राहुल रंजन जी अचानक से मिल गए। कैसे हैं सर? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? आप बड़ा स्ट्राइक मार देते हैं। अच्छा स्ट्राइक। अच्छा एक बात बताइए, कान है आपके पास दुगो? जी एकदम कान है। तो अगर कोई कहेगा कि कान कौवा लेके भाग गया, तो कानवा देखिए, कौवा को देखिएगा। कानवा देखेंगे तो वही बात है। पर आप पे तो हमेशा आरोप लगा रहता है कि आप ट्रेंडिंग में से गाना उतरवा देते हैं, डिजिटल से स्ट्राइक मार के गाना उड़ा देते हैं। आरोप आपके विरोधियों का लगा रहता है हमेशा। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है। अगर प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी इतना काम करते हैं ना। देखिए सर, मोदी जी का बात मत कीजिए, बात करना है आप अपने बारे में बताइए। बता रहे हैं ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के बारे में बताइए। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन एक ऐसी कंपनी है जिसने कम टाइम में वो मुकाम बनाया, ना जाने कितने सिंगरों का घर चल रहा है आज उस कंपनी की वजह से। उस कंपनी ने दिया ही है। अगर कंपनी गाना लेती है तो हर एक आर्टिस्ट को पैसा देती है। अगर पैसा एक आर्टिस्ट को जा रहा है तो आपको भी पता है, गाना बनाने में 10-15 आदमियों का टीम होता है, तो 15 आदमी का घर चलता है। तो अगर कोई कंपनी के वजह से 15 आदमी का घर चल रहा है तो कंपनी तो पहली बात गलत नहीं हो सकती। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 15 आदमी का घर चलता है। वहीं खेसारी लाल यादव लाइव आके ये कहते हैं कि मेरे गाने ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से लगातार उड़ाए जा रहे हैं और इससे कई लोगों का घर उजड़ गया है। देखिए, उनका जो कहना है वो कंपनी और उनका मैटर है। सबसे पहली चीज़ समझिएगा, जैसे एक पति पत्नी का मैटर होता है ना जी, जब बहुत बढ़िया रिश्ता चल रहा होता है। बताइए, पति कौन है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन में? खेसारी लाल में पत्नी कौन है? ना तो पति ग्लोबल है ना पत्नी खेसारी है। तो सर एकदम टॉपिक का बात कीजिए। टॉपिक की बात एकदम टॉपिक, हम समझिए, हम लॉजिक में बात करते हैं, हम ऐसे हवा में तीर नहीं चलाते हैं। पति पत्नी का रिश्ता होता है ना जी, जब तक ठीक चल रहा होता है तो बाल बच्चे सब होते हैं, खूब खुशहाल परिवार रहता है। और जब बिगड़ता है तो तलाक तक बात पहुंचती है, तो ये गंदा तो वो गंदा। तो वैसे ही एक रिश्ता होता है, जैसे नाजुक रिश्ता होता है ना हस्बैंड वाइफ का, वैसे एक बड़ा नाजुक रिश्ता होता है कंपनी और कलाकार का। जब तक बढ़िया चल रहा है, रेशम का डोर है, मजबूत है, बहुत बढ़िया गाना आ रहा है, बहुत बढ़िया पैसा आ रहा है, दोनों खुश, मज़ा आ रहा है, ट्रेंडिंग व्यूज़, ये वो, स्टार बन गए। जब चीज़ें बिगड़ती हैं तो एक दूसरे पे आरोप चलता है। तो सबसे पहली चीज़ कि कंपनी से क्या बात है, उनकी क्या कंपनी से बात है, ये हम लोग से भी डिस्कस नहीं होता है कंपनी में। ये हायर अथॉरिटी डिस्कस करती है, वो लोग डिसाइड करते हैं। अब उनका क्या मैटर है, उसमें कोई एम्प्लॉई दोषी नहीं होता है। मान के चलिए, अब आपने बोला स्ट्राइक मारने की बात, तो अगर स्ट्राइक लग रहा है, कंपनी से लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्या लग रहा है, ये तो एम्प्लॉई को पता नहीं होगा। एम्प्लॉई तो काम कर रहा है। अब हम लोग काम करने वाले आदमी हैं, हम लोग मजदूर आदमी हैं, नौकर समझ लीजिए कंपनी ठीक है, अब मानते हैं कि आप एम्प्लॉय हैं, आप काम करते हैं, कंपनी के अंडर में हैं आप, एग्रीमेंट क्या है आपको नहीं पता है, परंतु धमकियां तो लगातार आपको दी जा रही थी पोस्ट के माध्यम से। अब देखिए क्या है ना, हमको हाँ धमकी तो पोस्ट पे आया था एक बार। अखिलेश जी लिखे थे, अखिलेश कश्यप जी, तो उनको वो मुझे मिल गए एक दिन अचानक चंदन चंचल के इंगेजमेंट में। तो हमसे पूछने लगे, तो हमने उनसे पूछा कि हमारे से आपकी कोई डील है? तो उन्होंने बोला नहीं। आपकी डील है? तो नहीं, खेसारी भैया की है और कंपनी की है। तो मैंने कहा जब उन दोनों की डील है, उन दोनों का वाद विवाद है, तो आप हमको गाली दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। आपने मेरा रिप्लाई देखा कहीं? जी नहीं। मेरा मतलब ही नहीं है। हमको तो 50 आदमी अच्छा कहता है और 55 आदमी गंदा कहता है, तो किसी के सर्टिफिकेट से हम तो ज़िंदगी चलाएंगे नहीं। हम अपने काम से जाने जाते हैं। आज 13 साल हो गए हमको काम करते हुए। बेम में थे, उसके बाद शुभ लाभ आया, शुभ लाभ, हम ग्लोबल में शुभ लाभ से पहले थे, फिर हम ग्लोबल में काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब आपस में उन लोगों की क्या मैटर है? दो लोगों के मैटर में ना कहावत है कि दो लोग के बीच में बोलल अब मार खाई लेके बराबर होला। तो दो लोग के मैटर में बोले के ना चाहिए। हमनी के बनी एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉई के काम होला कंपनी में काम कइल, के गाड़ी देता, के मारे के कहता, के पोस्ट करता। हमारा आपने रिप्लाई देखा कहीं फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं? हम भी दे सकते थे रिप्लाई। अब जवान हमरो लगे मुँह बा, हमू बोल सकते रही, लेकिन हम तो ना बोलनी, क्या कि हमारा कोनो मतलब नहीं है इस चीज़ से। कंपनी में है, कंपनी का पार्ट है बिल्कुल, लेकिन जो कंपनी में जिस पद पे है हम वहीं तक सीमित हैं।
हम CEO और डायरेक्टर और इन्वेस्टर के कुर्सी पे तो है नहीं जी नहीं। कि हम वो सारे सवाल के जवाब आपको देंगे। रही बात स्ट्राइक की, तो ये मैटर कंपनी और खेसारी जी के बीच की है। क्या मैटर है, क्या नहीं है, क्या चल रहा है, हम लोग काम करते हैं बस। अच्छा ये बताइए, स्ट्राइक सारे आपने ही मारा था ना? नहीं, ये कंफर्म कैसे कह दिए? मैं पूछ रहा हूँ, कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। कंपनी का मैटर है तो कौन करेगा? कंपनी ना करेगी जो करना होगा। जो देख रेख में तो आपका है ना? आप बताइए, माने 50 बीघा में एगो फार्म हाउस है, ओमे एगो गार्ड बैठल बा, ओमे जाके केहू गोली मार के चल आइल त गार्डवा कही कि तू दुआरी पर काहे रहले, जहाँ गोली चलत रोजे काहे ना खड़ा रहले? हाँ, पूछाई तो गड़वे से ना? पूछाई, बिल्कुल पूछाई, हम बताओ तनी ना। कंपनी और कलाकार दोनों के आपस के मैटर, ये दोनों लोग समझे। रहल बात हमार, तो हम उतने जवाबदेही बानी जितना हमार दायरा बा। हमार काम करे के, हमारा लगे चैनल बा, हमारा काम करे के बा, ऊपर हमारा कंटेंट लाइव करे के बा, कंपनी के रेवेन्यू कमा के देवे बा, तभी ना हमरो सैलरी आई। जी जी। ना तो हम कंपनी के ना कमा के देम तो सैलरी आई हमार, तुरंत हमारे के भगा दियो। अच्छा भैया, खेसारी लाल यादव इनडायरेक्टली कहिए या डायरेक्टली कहिए, पावर स्टार पवन सिंह पे उन्होंने ब्लेम लगाया था कि उनके द्वारा ही ये करवाया जा रहा है। तो क्या आपको पास कभी पावर स्टार पवन सिंह या उनके टीम से कभी कॉल आया था कि स्ट्राइक मार दीजिए? नहीं, ना तो मेरे उन टीम से इस मैटर पे या किसी भी स्ट्राइक के मैटर पे बात होता है। मेरी बात भी बहुत दिनों से नहीं हो पा रही उधर, क्योंकि हम अपने काम में लगे हुए हैं। हम पटना हैं, हम अपने काम कर रहे हैं, काम में व्यस्त हैं। अभी भी देख रहे हैं हम स्टूडियो आए हुए हैं काम के लिए ही, तो काम में लगे हुए हैं। और रही बात पावर स्टार, चाहे हिट मशीन, चाहे ट्रेंडिंग स्टार, ये टैग कंपनी ने नहीं दिया है, ये ऑडियंस ने दिया है। और ऑडियंस ने दिया है, और आपस में ही अब ऑडियंस ये बात कर रहे हैं, चाहे खेसारी जी बोल रहे हैं, चाहे पवन जी, कौन क्या कह रहा है, इसके बोलने वाले और सुनने वाले वो दोनों आपस में जिम्मेवार हैं। हमको तो कभी इसलिए किसी लिए नहीं कहा कि स्ट्राइक मार दीजिए, ना हमने मारा, हमारा कोई मतलब ही नहीं, हमारा कोई रोल। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से जा रहा था स्ट्राइक? हाँ बिल्कुल जा रहा था, वो तो लोगों को पता था। और जब लिख के आ रहा है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन, तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन क्यों कर रही है, इसका जवाब तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के हायर अथॉरिटी दे सकते हैं। हमारे पास ना पावर है, ना हमारे पास दायरा है वो बोलने का। दूसरी बात, मुझे कोई क्यों कहेगा? सबसे पहली चीज़, कंपनी में पर्सनल बेनिफिट नहीं होता है, कंपनी के हिसाब से चलती है। थर्ड पर्सन हमको बोलेगा ये कर दो, हम कर देंगे? नहीं कर सकते हैं। कंपनी को क्या करना है, कंपनी डिसाइड करेगी। और दूसरी चीज़, हम तो यही कहेंगे, कलाकार को सिर्फ गाने पे ध्यान देना चाहिए। विवादों से कलाकार का घर नहीं चलता है। रही बात, आज आपके सामने एग्जाम्पल है, हम 50 सिंगर का नाम लेंगे जो अपने काम के और अपने मेहनत के बल पे जाने जा रहे हैं। अभी आपने अजीत आनंद भाई गाना कर रहे थे, उनका आपने गाना सुना, कितने बड़े बड़े गाने हुए हैं, वो अपने मेहनत से चल रहे हैं ना जी, उनको भी मुंह है। अच्छा ये बता दीजिए, जब आप ये बता रहे हैं कि सब अपने मेहनत से चल रहे हैं, कौन ऐसा कलाकार है जो अपने मेहनत से आजकल नहीं चल रहा है? जिनको विवाद करके चलना है वो मेहनत नहीं कर सकते हैं, और जो मेहनत कर रहे हैं उनको विवाद नहीं करना है। अच्छा ये बताइए, खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का जो भी मैटर था अब समाप्त हो गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि कोर्ट से जो केस हुआ था, जो भी हुआ था, मैंने जीत लिया, इस तरह की बातें पब्लिकली बहुत ज़्यादा उछल रही हैं। पब्लिक में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, इसका कोई बयान ही नहीं देना है। दूसरी चीज़, रही बात क्या मैटर चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके जवाबदेही खेसारी जी हैं, और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन में मैं एक पार्ट हूँ, काम कर रहा हूँ और काम चल रहा है। और बाकी आप लोग सबको यही कहेंगे, काम कीजिए और ये सब चीज़ों में मत पड़िए, बस गाना गाइए और गाना सुनाइए, पब्लिक को खुश रखिए, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो देखिए, ये थे हमारे साथ सर जिन्होंने सारी बातें खुलकर रखा है। और मैं कहूँगा अखिलेश कश्यप जी जो बाबा हैं, वो इनको लगातार पोस्ट के माध्यम से धमकी दे रहे थे, तो इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मैं ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का एक कार्यकर्ता, ये कहिए कि सर्वेंट हूँ, मैं उसमें काम करता हूँ, मुझसे कहा जाएगा इस पर स्ट्राइक मार दो तो मैं स्ट्राइक मार दूंगा, मेरा उससे ना प्रॉफिट है ना कुछ है, जो भी है मैं उसमें काम करता हूं। पर आपको इनको लगातार धमकी दी जा रही थी, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए और इनको धमकी ना दिया जाए। और जो भी है इन्होंने साफ कर दिया है क्या ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन और खेसारी लाल यादव के बीच है और क्या क्लियर हुआ है, अभी भी शंका ही है, क्योंकि कब किस पे स्ट्राइक चला जाए कोई ठीक नहीं है। कभी चैनल डिलीट हो जा रहा है, तो कभी उड़ जा रहा है, तो कभी हैक हो जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, भोजपुरी है। वैसे इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं, और आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।